दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनमिवसन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधररधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनमिवसन्तं वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। दीनदयाल वीर संभारी हरहुनाथ मन संकट भारी। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय 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 राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 श्री राम जय 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 राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय 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 राम जय
जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज एवं चित्रकूट धाम के समस्त संतगण, शक्ति स्वरूपा देवियों, भक्त मंडली, ये हमें और आपको अपने जीवन के परिवेश में सारी बातें वो याद हैं जो जीवन से संबंध रखती हैं और जीवन में घटनाओं को घटित करती हैं, और वैसी घटनाएं जिन्हें एक्सीडेंटल इवेंट कहते हैं, अप्रत्याशित घटना। और जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनका एक सूत्र होता है, और यदि हम सूत्र को नहीं पकड़ पाए तो सारा गणित हमारा असफल और फेल हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य है कि वो सूत्र हमें अपने जीवन में पकड़ लेना चाहिए, और सूत्र को मिलाने के लिए संसार में अतीत के ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार के सद्ग्रंथों का निर्माण किया, और सद्ग्रंथ हमारे जीवन के लिए एक पाठ पहाड़ा है। और सद्ग्रंथों का जो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जो संत महात्माओं के आवास निवास हैं वो हमारे लिए पाठशाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं द्वापर युग के परमात्मा को, त्रेता युग के परमात्मा को राम कहते हैं। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के परमात्मा ने जन्म लिया, और जन्म लेने का केवल एक ही सूत्र बताया कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। कहने का तात्पर्य यह होता है कि परमात्मा ने धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का पतन करने के लिए, और मानव जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए, असत से सत की ओर लाने के लिए, कुमार्ग से सुमार्ग में लाने के लिए परमात्मा ने अवतार लेकर के और अपनी पाठशाला में प्रवेश किया। चाहे वो गुरु वशिष्ठ की पाठशाला हो, चाहे वो सांदीपन गुरु की पाठशाला हो, भगवान को भी विद्यार्थी बन के पाठशाला में प्रवेश करना पड़ा। केवल पहाड़ा पढ़ने के लिए नहीं, पहाड़ा पढ़ने के लिए नहीं, बहुत बड़े सद्ग्रंथ को अपने कंट्रोल में करने के लिए, पहाड़ा जैसे सूत्र का अध्ययन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े सद्ग्रंथ 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र बने हैं, लेकिन उनका सूत्र है काखा गागा इंगा चाचा जाजा इया वाला। जो अक्षर और मात्राओं का परिनिवेश किया गया है जिस ग्रंथ में, उसे हम पहाड़ा कहते हैं, और वही पहाड़ा हमारे जीवन का एक सद्ग्रंथों का सूत्र होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन एक बहुत बड़ा सद्ग्रंथ है। उस सद्ग्रंथ को चाहे रामायण मान लें, महाभारत मान लें, श्रीमद् भागवत मान लें, लेकिन जीवन हमारा एक सद्ग्रंथ है। पर जीवन को हम पहचान नहीं पाए, जीवन को हम पहचान नहीं पाए। न पहचानने का केवल इतना ही कारण है कि हम जन्म को जन्म कहते हैं, मृत्यु को मृत्यु कहते हैं, और जीवन को जीवन कहते हैं। लेकिन जन्म के सत्य को, जीवन के सत्य को और मृत्यु के सत्य को यदि पहचान लेते तो तीनों व्यवस्थाओं में असत्य कहाँ छिपा है वो हमारी समझ में आ जाता। अब ये बात कहे कि हम नहीं पहचान पाएंगे असत्य को, अरे कैसे नहीं पहचान पाओगे? जब रात जैसे असत्य को आप पहचान लेते हो। सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी में विलीन होने गया और आपने रात की आलापना शुरू किया, और उदयाचल की चोटी में भुवन भास्कर जहाँ प्रकट होने लगे, उदयाचल की चोटी से आपने कहा दिन आने लगा। तो जब इस संसार के
चक्रव्यूह में रात और दिन को आप पहचानते हैं, अंधकार और प्रकाश को आप पहचानते हैं, कुमार्ग और सुमार्ग को पहचानते हैं, तो आप जीवन और मृत्यु और जन्म के सत्य और असत्य को भी आप पहचान सकते हैं, पर नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए जन्म पर हम खुशी प्रसन्न होते हैं और मृत्यु पर हम दुख होते हैं। यदि इनके सत्य को हम पहचान लेते तो ना जन्मो कर्म मनानि भूतानाम तो एवं परिदर्शति, हमारे जीवन में कभी भी एक्सीडेंटल इवेंट माने अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी ना होती। लेकिन उन घटनाओं का भी कोई कारण हम इसलिए नहीं पहचान पाए कि इनके सत्य को हम पहचान नहीं पाए। तो तात्पर्य केवल इतना है कि हम अपने जीवन के सत्य को पहचान लें। जीवन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का जो मूल है उसे हम पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि बिंब को आप समझ नहीं पा रहे, प्रतिबिंब को ही सत्य समझ करके उसके साथ आप महाभारत करते हैं। कवि ने कहा है कि दुर्दांतम तत्र विनाद भूतानाम बिंबम तत्र प्रनुष्यते और प्रतिबिंबेन प्रवश्य भूतानाम तो एवं परिकर्षति। हमारे जीवन की जो मूर्खता है इसका एक बहुत बड़ा बृहद कारण है कि बिंब को हम पहचान नहीं पाए, लेकिन बिंब प्रतिबिंब के साथ हम संघर्ष करते हैं। एक आदमी खड़ा था और भगवान भुवन भास्कर सूर्योदय हो रहा था, उदयाचल की चोटी में भगवान आ गए थे। आपने देखा होगा आपके जीवन का, आपके पांच भौतिक शरीर का जो प्रतिबिंब होता है वो सूर्योदय के समय पर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। जब लंबा चौड़ा हो जाता है तो उस आदमी को क्रोध आ गया। एक संत ने पूछा कि भाई क्यों क्रोध आ गया? बोले कि मैं तो 5 फुट का हूं, लेकिन मेरी जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो 10 फुट की बन गई। उसने मारना शुरू कर दिया। उसने उसे पीटना चामकोड़ों से, लाठियों से, और उसे मारना प्रारंभ कर दिया और मारता गया। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कहा अपने बच्चों से कि उसको नापो। जब नापा तो 2 फुट वो कम पड़ गया था। बड़ी प्रसन्नता हुई जीवन में कि अगर हम तुम्हें ताड़ना ना देते तो तुम घटते भी नहीं। इसलिए ताड़नम जत्र प्रमाण भूतानम तुम एवं परिकर्षति। वो व्यक्ति मारता गया, पीटता गया और प्रतिबिंब कम होता गया। अंततोगत्वा इतना पिटा और इतना पीटा गया कि वो प्रतिबिंब आपके चरणों के सामने आ गया। और बिल्कुल जब प्रतिशत बिल्कुल चरणों के सामने आ गया तब उस आदमी ने चामकोड़े और लाठी छोड़ी और मन में विचार किया कि यत्रम जात प्रभुत मानानाम तुम एवं भरी भर से। थोड़ा विचार करें अपने जीवन के साथ में, क्या उसकी मारपीट से ही प्रतिबिंब बिंब के चरणों पर आया? क्या उसने खूब मारा पीटा अपनी छाया को इसलिए वो कम हुई? नहीं। जैसे उदयाचल के सूर्य भगवान और मध्याह्न काल में पहुंचते गए और ठीक जैसे ही 12 बजा वैसे ही प्रतिबिंब बिंब के चरणों में समर्पित हो गया। तो उसके समर्पित होने का कारण दूसरा था, लेकिन समर्पण का कारण हम अपने आप को मानते हैं। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी तृष्णा, मृग तृष्णा और सबसे बड़ी परित्यक्त भूल है। इस भूल को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे जीवन में इसी प्रकार का संघर्ष चलेगा और जीवन के सत्य को हम पहचान नहीं पाएंगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के प्रसंग में यही कुछ घटना है। उन्होंने यत्रम जात प्रभूत मानानाम तुमेवं परिकर्षते, उनके जीवन का दृष्टांत, उनके जीवन का सारांश बहुत अच्छा था। और भुवन भास्करो सवेद भूतानाम पांडवानाम च विधीयते, पांडव वंशावतंस थे। वो पांडव वंशावतंस थे। उन्हें न ज्ञान की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न विवेक की कमी थी और किसी भी प्रकार की कोई कमी, धन संपत्ति वैभव सब कुछ उनके पास था। लेकिन उनके जीवन में केवल एक ही कमी थी कि अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचान पाए और जन्म और जीवन और मृत्यु के सत्य को वो समझ नहीं पाए। इसलिए उनका जीवन असत्य में मार्ग में चल के कुमार्ग पर चला गया और उसका परिणाम श्रीमद् भागवत का व्याख्यान ही है। जो श्रीमद् भागवत का जो व्याख्यान हुआ है सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की व्यवस्थाओं से हुआ है। इसलिए अपने जीवन के सत्य को पहचानना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी जिज्ञासाएं हैं, हमारे मनोरथ हैं, सब कुछ यही हैं।
तो दृष्टांतम तत्र समाधिभूतानाम तुमेवं परिकर्षते। इसलिए सनंदन सनत कुमार ने जब कथा का प्रारंभ किया तो जीवन के सत्य को, जन्म के सत्य को और मृत्यु के सत्य को पहचानने का प्रयास किया। और यदि सत्य को आप नहीं पहचान पाएंगे तो आपका जीवन संघर्ष रहेगा, आपका जन्म संघर्षरत रहेगा, आपकी मृत्यु भी संघर्षरत रहेगी। जन्म में प्रसन्न होते रहेंगे और मृत्यु में आप दुखी होते रहेंगे, और जीवन को जन्म के नजदीक मृत्यु से दूर हटाने का प्रयास करते रहोगे। ये किम कर्तव्य विमूढ़ की व्यवस्था अपने जीवन में होती है। तो वैशंपायन जी ने यही कहा है कि अपने जीवन का सत्य केवल इतना ही है, बहुत छोटा सा है। तो हम अपने जन्म के सत्य को न पहचाने, हम अपने मृत्यु के सत्य को न पहचाने, ये हमारे जीवन का एक अंग नहीं है। न जन्म के सत्य को पहचानो, न मृत्यु के सत्य को पहचानो। अगर पहचानना है तो दोनों के बीच में रहने वाले जीवन के सत्य को पहचान लें। यदि जीवन के सत्य को पहचान लेंगे तो सब कुछ अपना अतीत समझ में आएगा और भविष्य भी समझ में आएगा। और यदि आपका वर्तमान आपकी पहचान में नहीं पाया, आपने अपने वर्तमान को सहगामी नहीं बनाया, तो आपका अनुगामी अतीत आपका साथ नहीं देगा और आपका अग्रगामी भविष्य भी आपका साथ नहीं देगा। अतीत अग्रगामी का अर्थ होता है भविष्य और अनुगामी का अर्थ होता है अतीत काल का भूतकाल, माना आपका जन्म। तो जन्म को जीवन के साथ जोड़ना है, मृत्यु को भी जीवन के साथ जोड़ना है। जिस प्रकार सब कुछ आप मनाते हैं, हम तो यहाँ तक सुने हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी मनाते हैं और साथ साथ में मृत्यु का दिवस भी मनाते हैं, लेकिन डेट ऑफ लाइफ मनाया कभी आपने? माने जैसे जन्म दिवस मनाते हैं तो मृत्यु दिवस भी मनाते हैं, लेकिन जीवन दिवस भी मनाते हैं कभी? आपकी जिंदगी में ये कभी कोई प्रश्न नहीं आया कि हम जीवन दिवस भी मनाएं। तो आपके जीवन में, आपके इस पांच भौतिक शरीर में जो सत्ता जन्म की है वही सत्ता मृत्यु की है। तो जब जन्म दिवस और मृत्यु दिवस आप मनाते हैं तो आपको जीवन दिवस भी मनाना चाहिए, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? जय श्री कृष्ण। आपने इसलिए नहीं बनाया कि न आपने असत्य को पहचाना और न सत्य में जन्म को सत्य को, न मृत्यु के सत्य को पहचाना, तो जीवन का सत्य अधूरा रह गया। इसलिए वैशंपायन जी ने कहा है सनंदन सनत कुमार से कि केवल एक ही सत्य है, और वो सत्य ये है कि आगमनम चा पुनः जातम और पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। कि आए हैं, बस जीवन का सत्य यह है। ये श्लोक का अर्थ है कि आगमनम च पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजितम। कि आए हैं तो जाना पड़ेगा, पर आने के बाद और जाने के पूर्व यदि हमने कुछ किया नहीं तो न हमारे आने का कोई अर्थ है जन्म का, और न जाने का कोई अर्थ है मृत्यु का, और न रुकने का कोई अर्थ है जीवन का। तो हमारा जन्म जीवन मृत्यु तीनों व्यर्थवाद के रूप में परिणत हो गए। अब हम आराधना करते हैं अपने आराधक बन करके, अपने आराध्य से मिलने के लिए। हम पूजन करते हैं पूजक बन करके अपने पूज्य से मिलने के लिए। हम भजन करते हैं भक्त बन करके अपने भगवान से मिलने के लिए। नारद जी ने एक दिन कहा था भगवान राम से कि आपने ये कहा है कि मेरे कोई भी भक्त हमारे राम का पूरा नाम भी न ले, यदि श्रद्धा के साथ एक बार रा कह दे और रा की भी गुंजाइश नहीं है तो रा में रहने वाली आ का मात्रा का उच्चारण कर दे तो उसे मैं कैवल्य पद दे देता हूँ। ये परमात्मा ने विष्णु पुराण में कहा है। तो परमात्मा लाखों करोड़ों आदमी श्री राम जय जय राम की ध्वनि लगाते हैं, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवो। इसके बाद भी आप दर्शन नहीं देते, तो इसका मतलब हुआ कि या तो आपकी घोषणा गलत है, या फिर भक्त में कहीं कोई गड़बड़ी है, या भगवान में गड़बड़ी है, या भजन में कोई गड़बड़ी है। इसे हमें तलाशना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन हम तलाशते नहीं हैं। इसलिए कि तलाशने की हमारी जिज्ञासा समाप्त होती है कि हम भजन करने लगे, बस भजन करके मंदिर से बाहर आने लगे। हमारा नाम रामलाल है, हमारा नाम दामोदर है, लेकिन लोगों ने भक्तराज कहना प्रारंभ कर दिया। जब भक्तराज कहना प्रारंभ कर दिया, हजारों आदमी गांव के हमें भक्तराज कहने लगे। हमें ऐसा लगा कि भजन करने का प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ। दम्मू भैया को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन के मंदिर के भजन में दम्मू दामोदर बने और दामोदर से भक्तराज बन गए। हमें सब कुछ मिल गया, बस अहंकार की
इस प्रेरणा और पीड़ा से हम भजन करते जा रहे हैं, लेकिन भजन करते करते जन्म जीवन में, जीवन मृत्यु में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन भक्त को भजन के माध्यम से भगवान की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। उसका केवल एक ही कारण है कि दुर्दांतम तत्र मनास्य भूतानाम त्वमेवं परिदर्शिते। ये सब आप कुछ कर तो रहे हैं, ये सब आप कुछ तो कर तो रहे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान फिर दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा तुमको हम एकांत में बताएंगे नारद। तुम्हारी आदत है कि नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, सारे विश्व को ज्ञान दाता जरूर हो, लेकिन तुम योगी को भोगी बना दो, भोगी को योगी बना दो, कामी को निष्कामी बना दो, निष्कामी को अकामी बना दो। ये तुम में अवगुण हैं, इसलिए हम जो भी बात बताएंगे वो तुम फैला दोगे। बोले नहीं नहीं, जब तुम अयोध्या के राम थे, वृंदावन के कृष्ण थे, तो हमारी आपकी कई प्राइवेट वार्ताएं भी हुई, तो हमने नहीं बताया। फिर तो आप अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म में एकम द्वितीयो नास्ति का स्वरूप है, हम आपको नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए। भगवान एकांत में ले गए, उन्होंने कहा नारद, राम का नाम नहीं, रा का अक्षर नहीं, केवल राम में रहने वाली आकाम उच्चारण करने मात्र से मैं प्राणी को कैवल्य पद देता हूं, लेकिन कैवल्य पद देने का केवल एक ही अर्थ है और वो बहुत गहराई पर है। बोले वो कैसा अर्थ है? बोले कि यत्रम जाते न भावे न प्रबाणे भूतानाम, कि मैं जब किसी भी आदमी को एक बार राम का उच्चारण करता है या भगवान का नाम लेता है, मैं तुरंत उसके जीवन में उपस्थित हो जाता हूं। फिर मिलते क्यों नहीं हो? बोले महाराज मैं वहां पर चला जाता हूं, लेकिन मैं टटोल लेता हूं, तो वो देखता नहीं है भक्त की भगवान खड़े हैं। देख लोगे, अगर अयोध्या का नाम और वृंदावन का कृष्ण कैसे भी गुपचुप तरीका से तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगे। हाँ, हम लोग प्रवचन में कहते हैं कि भजन करो भगवान का दर्शन होगा, धर्म करो भगवान का दर्शन होगा, पूजन करो भगवान का दर्शन होगा। पूरी की पूरी बात ये बेईमानी की है। अगर नमक के स्वाद को आप देख सकते हैं, नमक को तो देख सकते हैं, पर नमक के स्वाद को आप देख सकते हैं और भक्त के भाव को आप देख सकते हैं, तो निश्चित है कि अयोध्या के राम और वृंदावन के कृष्ण को ही आप देख सकते हैं। मंदिर में बैठे हुए भगवान की प्रतिमा, मस्जिद में बैठी हुई अल्लाह खुदा की एक असीमित प्रतिमा, और गिरजाघर में जो ईसा मसीह बैठे हैं उनकी प्रतिमा एक पदार्थ का स्वरूप है। उनके अंदर कोई स्वाद है, जैसे नमक प्रत्यक्ष है लेकिन अप्रत्यक्ष स्वाद है। कभी स्वाद को आपने खाते हुए, नमक को तो आपने देख लिया, लेकिन उसको खाने के बाद उसके स्वाद को देखा? कभी कभी नहीं देखा, केवल उसकी अनुभूति आपके जीवन में आई। हमारे कवि ने कहा है कि जानिष्ठा प्रकारता तादृश धर्मत्वावच्छिन्न छिन्न घटक छेदकता व छेदकता संबंधत्व भावेन निरूप भावो अभावो शैव विद्यते। यह हमारे उपनिषदों का सूत्र है कि जैसे नमक दर्शनीय विषय है लेकिन उसका स्वाद दर्शनीय नहीं है, इसी तरह परमात्मा की प्रतिमा दर्शनीय है लेकिन प्रतिमा के अंदर रहने वाले भगवान अनुभूति का विषय हैं। उनका दर्शन तो चर्म चक्षुओं से असंभव है। और जिस दिन आप नमक के स्वाद को देख लेंगे, उस तुरंत मंदिर में बैठे हुए भगवान को भी आप देख लेंगे। लेकिन सर्वथा असंभव हो जाता परलंतेन परमात्मनम, जैसे नमक दिख जाएगा, नमक का स्वाद असंभव है, उसी तरह परमात्मा का स्वरूप मिल जाएगा। बाकी बिहारी ज्यों के त्यों मिल जाएंगे, लेकिन इनके अंदर रहने वाले जो भगवान का भाव है, वो भगवान तो केवल अनुभूति का विषय है, वो आंखों का विषय नहीं है। और हम कहते हैं भक्त भजन करो तो भगवान मिलेंगे। अरे काय को भगवान मिलेंगे? दुकानों में जाओ तो नमक मिलेगा, और नमक का केवल आप एक रूप से खरीदते हैं कि नमक में स्वाद है। इसी तरह भगवान की इसलिए हम प्रणाम करते हैं कि भगवान में, मन मूर्ति में भगवान का भाव है, और भावात्मको जत्र परादिभूतानाम तुम एवं परिरस्यते। इसलिए केवल भगवान का जो स्वरूप है, धर्म करो कर्म करो, भगवान का स्वरूप पूजन करो आराधना करो, केवल एक भाव को लेके करो, और वो भाव ये है कि परमात्मा की अनुभूति है कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है।
अब हमें कैसे अनुभूति हो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है? तो कृपा की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यदि आप गृहस्थ आश्रम से संबंध रखने वाले प्राणी हैं और आपका पुत्र राम जैसा व्यवहार करता है, पुत्र वधू सीता जैसा व्यवहार करती है, आपके परिवार का बुजुर्ग पुरुष दशरथ जैसा व्यवहार करता है और बुजुर्ग महिला कौशल्या जैसी व्यवहार करती है, समझ लो कि भगवत कृपा आपके परिवार पर आ गई, आपका अनुभव सादृश्य हुआ, भगवत कृपा आपके जीवन पर है। बस यही एक अनुभूति है। इस अनुभूति के माध्यम से ही दिदृक्षम जाते न कृवष्ट भूतानाम तुमेवं परिवर्षिते। बस यही हमारी एक यात्रा है, हमारी एक संकुलित प्रतिष्ठा है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम जीवन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और वो सूत्र है कि आगमनम च पुनः जातम और पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। आए हैं तो जाना पड़ेगा, पर आने के बाद और जाने के पूर्व यदि हम कुछ कर न सके तो न हमारे आने का अर्थ है जन्म का और न हमारे जाने का कोई अर्थ है मृत्यु का और न हमारे रोकने का अर्थ है कोई जीवन का। तो जन्म जीवन तो भगवान नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद तुरंत मैं चला जाता हूं, पर नमक का स्वाद जैसे अनुभूति का विषय है, मैं दिखता नहीं है, इसी तरह मैं भक्त को भी दिखता नहीं हूं, लेकिन मैं सब टटोल लेता हूं, मैं सब टटोल लेता हूं। भक्त के हृदय को मैं दर्शन दे दूं, क्या प्रतिमा में से भाव प्रकटित हो जाए, उसे दर्शन दे करके कृत्य कर दूं, या उसको कैवल्य पद दे दूं, क्या ऐसा मैं कर दूं? लेकिन जब मैं देखता हूं, मेरी आदत है, आदत है। बोले क्या आदत है? बोले कि नारायणो अर्थ समाधि भूतानाम व्यर्थो नरो विदीयते। नर का व्यर्थ स्वरूप होता है, नारायण का अर्थपूर्ण स्वरूप होता है। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि अर्थ वाला प्राणी व्यर्थ वाले प्राणी को दर्शन नहीं देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारी मृत्यु सार्थक है, अर्थवादी है, तो अर्थवादी परमात्मा भी अर्थवादी को दर्शन दे देगा। और यदि आपका जन्म, जीवन, मृत्यु सब व्यर्थ है, तो अर्थ वाला परमात्मा, अर्थ वाला नारायण व्यर्थ वाले नर को दर्शन कभी नहीं देगा। आप कितना भी भजन करें, कितना भी पूजन करें, उसका एक दुष्परिणाम ये भी हुआ। और दुष्परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य ने कुबुद्धि का सहारा ले लिया कि जब भगवान हिंदू को भगवान राम नहीं मिले तो उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम को जब खुदा नहीं मिले तो उसने ईसा मसीह को स्वीकार कर लिया। अदलाव बदलाव चलता रहा, बदलता रहा। वो आदमी जीवन भर बदलता रहा और बदलते बदलते क्षीण हो गया। और ऐसा क्षीण हो गया कि उसके जीवन में कोई रहस्य भी न रहा और बेरहस्य होकर के काल के गाल में समाहित हो गया। और समाहित हो गया जब परमात्मा के यहाँ उसकी अनुभूति पहुंची तब तो देखा कि ये तो व्यर्थ है। क्यों? बोले कि आगमनम च पुनः जातम और पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजिताम। कि आए थे सो चले भी गए, पर आने के बाद और जाने के पूर्व कुछ कर न सके, इसलिए तुम्हारे आने का कोई अर्थ नहीं, न जाने का कोई अर्थ है, न रुकने का कोई अर्थ है। इसलिए वैशंपायन जी ने सनत सनंदन सनत कुमार से कहा था कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपने आगमन को और अपने जाने को सार्थक बनाना चाहिए। मान लो कि अपन अध्यात्मवाद में न चल के यहाँ पर भौतिकवाद की कथा अपन ले लें, तो यहाँ आप आए हैं, थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, पर यहाँ आने के बाद और यहाँ से जाने के पूर्व यदि जीवन में कुछ कर न पाए, यदि आपने कुछ नहीं किया तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन आपका जीवन भी नहीं है। तो फिर न यहाँ आपके आने का चित्रकूट धाम में अर्थ है और न यहाँ से जाने के बाद कोई अर्थ है, न यहाँ रुकने का कोई अर्थ था। आपका जीवन यहाँ आए हैं सो व्यर्थ है, यहाँ रुके हैं सो व्यर्थ है, और यहाँ से चले गए सो भी व्यर्थ है। इसलिए याद रखें, ये सूत्र है, ये श्लोक है कि आगमनम च पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजिताम। कि आए हैं तो एक दिन जाना पड़ेगा, जाएंगे। यहाँ इस चित्रकूट धाम से भी हम जाएंगे, पर हमें चिंतन कर लेना चाहिए कि यहाँ आने के बाद और जाने के पूर्व हमें जो कुछ करना चाहिए, जीवन का सामंजस्य रस है, उसे हमें कर लेना चाहिए। यदि कर लिया तो आपका जन्म, आपका जीवन, आपकी मृत्यु तीनों सार्थक हो जाएंगी। याद रखना, यदि आपका जन्म सार्थक नहीं हुआ तो जन्म की परिभाषा बदल जाएगी, और यदि आपका जीवन सार्थक नहीं हुआ तो जीवन की परिभाषा नहीं बदलेगी, पर मृत्यु की परिभाषा बदल जाएगी। और यदि आपका जन्म सार्थक हो गया तो आपकी मृत्यु भी सार्थक होगी। मृत्यु में, व्यर्थ में और सार्थक में एक बात का अंतर है। यदि आपकी
मृत्यु के सत्य को आपने नहीं पहचाना तो मृत्यु आपका व्यर्थ है। और जिस दिन मृत्यु आपकी सार्थक हो जाएगी तो वो अंत के रूप में परिणत हो जाएगी। तो मृत्यु में और अंत में कितना अंतर है? तो दोनों में इतना अंतर है कि जब यदि आपकी मृत्यु होगी, यदि हमारी मृत्यु होगी तो क्या होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे दुखम, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार किसी नारी के पेट में 9 माह हिलोरे ले लेंगे। ये हमारे मृत्यु का परिणाम है। और यदि एक बार आपका मृत्यु अंत बन गई और अनंत में समाहित हो गई तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे दुखम की बेपाशा से आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही जीवन का एक सत्य है, मृत्यु का सत्य है और अपने जन्म का सत्य है। तो तात्पर्य केवल इतना है, वैशंपायन जी ने अपने जीवन को सकृष्ट किया और जब आपका जीवन सत्य हो जाएगा, जीवन के सत्य को आप पहचान पाएंगे तो जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं भी आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और यदि प्रभावित कर पाएंगी तो आप दुखी भी नहीं होंगे। आप दुखी भी नहीं होंगे। क्यों इसलिए दुखी नहीं होंगे कि जाज्वल्यम जर्तमानानाम जीवनम धन्य परमात्मनाम, ये जीवन घटना क्रम की एक परिस्थिति है, एक व्यवस्था है। ऐसा तो होता ही रहता है। ऐसी भावना आपके मस्तिष्क में आ जाएगी तब अपन समझ लेंगे कि हमने अपने जीवन के सत्य को पहचान लिया। और जब जीवन के सत्य को हम पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन होता है। और परिवर्तन ये होता है कि हमारे जीवन में एक अभाव आता है। थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे आप। जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हम जीवन के सत्य के नजदीक पहुंचते हैं तो जीवन में एक परिवर्तन आता है, जीवन में एक अभाव आता है। लेकिन याद रखें, संसार में जो कीमत भाव की है वही कीमत अभाव की है। हम अभाव को गरीबी कहते हो, भाव की संपन्नता का परिभाषा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभाव और भाव का अर्थ एक ही है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में यदि परमात्मा के निकट पहुंचना है, परमात्मा के सामंजस्य को पहचानना है और परमात्मा की अनुभूति और कृपा का अनुगामी बनना है, परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में आ जाए, तो इसके लिए एक बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत आवश्यक है भोजन वही अच्छा लगता है जिसमें स्वाद हो और भक्त में भाव हो, भजन में भाव हो और भक्त में अभाव हो। इसको अच्छे की जब हम समझ लेंगे कि भजन में भाव हो और भक्त में अभाव हो, तो अब भाव और अभाव का एक ही अर्थ हो जाता है कि भजन में भाव होना चाहिए और भक्त में अभाव होना चाहिए। अगर दोनों भाव और अभाव इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों मिलकर के स्वभाव बन जाते हैं, और जब स्वभाव बन जाते हैं तो वो स्वभाव परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाता है। उनकी कृपा और उनकी अनुकंपा को वो पहचान लेता है और फिर भगवान ज़्यादा भजन भाव का अनुगामी न होकर के भगवान का साधारण जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए यत्रम जातेन कुशस्त पूतानाम तुमेवं परिदर्शिते। अब भक्त में भजन में भाव और भक्त में अभाव होना चाहिए। तो भक्त में भाव होना चाहिए और भजन में भाव होना चाहिए और भक्त में अभाव होना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है कि भजन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए और भक्त में अहंकार का अभाव होना चाहिए। ये दो बातें होना बहुत जरूरी हैं। यदि श्रद्धा के साथ आप भावपूर्व भजन भी करते हैं लेकिन अहंकार आपके जीवन में है तो कैसा भी भजन करेंगे वो भावनात्मक भजन आपका परमात्मा की कृपा के पास नहीं ले जाएगा। इसलिए अहंकार का अभाव हो और भजन में भाव हो परमात्मा के प्रति श्रद्धा का। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो अभाव नहीं रह जाता है और भाव नहीं रह जाता है। दोनों मिलकर के स्वभाव रह जाते हैं, अपने आप के स्वरूप को समाप्त कर देते हैं। लेकिन निरहंकारेण क्रमादिभूतानां त्वमेवं परिवर्षते। लेकिन इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। यदि आप भाव प्रधान हैं तो आपको परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होगी, न आध्यात्मिक लाभ होगा न भौतिक लाभ होगा। याद रखें इसको। और यदि आप केवल अभाव के अनुगामी हैं, माने अहंकार आपके जीवन में नहीं है और श्रद्धा का भाव अगर प्रकट नहीं होगा तो भी आप यही लौकिक और पारलौकिक लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
पारलौकिक लाभ और संसार का सुख वैभव, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का सारा संपन्नता आपको जब मिलेगी जब आपका जीवन निराभिमानी हो, अभिमान से अभाव हो और श्रद्धा का भाव हो। जब ये दोनों वस्तु हो जाएंगी तो आपका जीवन स्वभाव बन जाएगा, नत्रम जाते। और यदि आप कहें कि हम अभिमानी बने रहें, अभाव वाले बने रहें और भाव वाले बने रहें, एक न एक चीज बने रहें और हम बने के बने रहें और स्वभाव बन जाए, ये कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। शक्कर ने कहा पानी से कि हमें बने रहने दो, तो पानी ने कहा कि तुम बने रहोगे तो फिर शरबत कैसे बन सकोगे? नहीं बन पाओगे। हाँ, याद रखना, शक्कर शक्कर कहलाती है और पानी पानी कहलाता है। अगर दोनों को मिलकर के शरबत बनाना है तो याद रखना कि शक्कर फिर रहेगी नहीं। हाँ, उसका कोई स्वरूप नहीं रहेगा, वो तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। पर समाप्ति में भी भाव है। शरबत काय का है? बोले शक्कर का शरबत है। खष्टी तत्पुरुष समास तो वहां भी लगेगा। इसलिए आपका जीवन अक्षुण्ण है, आप कभी विनष्ट नहीं होंगे। आप नाशवान जरूर हैं पर अविनाशी बन जाएंगे। तो इसलिए शरबत जैसे स्वभाव को प्राप्त करने के लिए और अपने भाव और अभाव के जो पदार्थ हैं उनका विनाश करना पड़ेगा, अपनी सत्ता को समाहित करना पड़ेगा, स्वयं समाप्त होना पड़ेगा, तब स्वभाव के स्वरूप को आप प्राप्त कर पाएंगे। और यदि ऐसा कब होगा? बोले संत कृपा अपने जीवन में आ जाएगी तब। और यदि संत कृपा आपके जीवन में नहीं आई तो यत्रम जाते न प्रमाति माता नाम तो एवं परिवर्षते। कितने भी सदग्रंथ पढ़ो, कितने भी पुराण पढ़ो, कितने भी विद्वान बन जाओ और कितने भी आप किसी भी पद पर कितने भी आप ऊंचे चले जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जीवन की उपलब्धि निरंकुश रहेगी, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन को उस तारतम्य को लेने के लिए अपने जीवन को उस परिधि पर लाना बहुत आवश्यक है कि संत कृपा हमारे जीवन पर आ जाए। और यदि संत कृपा आपके जीवन में आ जाएगी तो जीवन में निराभिमान अभिमान का अभाव और आपके श्रद्धा का भाव आपके जीवन में जागृत हो जाएगा और दोनों मिलकर के स्वभाव बन जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो तम्बेन कृतमस्मातम तो एवं परिमर्शते। शरबत बनाने के लिए संत का स्वभाव न लोटा है, न जल है और न शक्कर है। संत का जो स्वरूप है वो छन्ना है। जब विभिन्न प्रकार का शरबत बनाते हैं तो बिना छाने आप पी नहीं पाएंगे, इसलिए छन्ना लगा के उसको छानते हैं। तो जितना कचड़ा होता है असत पदार्थ वो अलग हो जाता है और सब पदार्थ आता है, उसे आप प्रेम के साथ में पी लेते हैं। तो संत कृपा आपके जीवन में होना बहुत ही आवश्यकता है। संता नाम सत्र बरान, कितने भी विद्वान कितना भी कुछ भी आप हो जाएं, लेकिन वो आपको जितने आपकी विद्वत्ता, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान सब अहंकार को पैदा करने का मूल तत्व है। आपके जीवन में अहंकार लाने का मूल तत्व है। विद्वत्ता में अहंकार आता है, हम अच्छा बोल लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पद मिलते हैं, उसमें हमें उपाधियां मिलती हैं, उसमें हमारा अहंकार बढ़ता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसलिए तो कहा है कि विद्वानों से बड़े संत होते हैं। दोनों में केवल विद्वान और संतों में इतना अंतर होता है, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, विज्ञानी हो और बहुत बड़ा प्रकांड दार्शनिक हो, सन्यासी हो, लेकिन इन सबसे बड़े संत होते हैं। फर्क दोनों में केवल इतना है कि विद्वान लोग पुराणों और सदग्रंथों के पीछे चलते हैं और पुराण और सदग्रंथ संतों के पीछे चलते हैं। बस विद्वान और संतों में इतना अंतर होता है। इसलिए सत्रम जाते न क्रमादिभूतानाम, चाहे आप विद्वान हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे कोई भी उपाधि वाले आदमी हो, लेकिन आपके जीवन में एक झोली जरूर होना चाहिए। और झोली का मतलब होता है बैग, हैंड बैग नहीं, न बैग, झोली होना चाहिए। बैग में अपनी चीज हिफाजत से रखते हैं और झोली में भीख मांगी जाती है। जब झोली लेके आदमी चलता है तो भिक्षाटन करता है कि मुझे दे दो। इसलिए जब भी संत के पास जाओ, झोली लेके जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करो और मुझे कुछ चाहिए। जब ऐसा कर दोगे, अगर उनकी कृपा हो गई, तो जो 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र जिन संतों के पीछे चलते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के एक चुट्टी भर राख आपकी झोली में डाल देंगे। आपकी गरीबी कभी आपकी अमीरी कभी गरीबी के रूप में परिणत नहीं होगी। आपका यह लौकिक और पारलौकिक लाभ आपको जीवन में मिलेगा।
संतानाम सत्र बलानि भूतानाम तुमेवं परिवेश्यते। तो कहने का तात्पर्य तो यही होता है कि यत्र, अब पुराण तो हमने बता दिया कि सदग्रंथ संतों के पीछे चलते हैं, और अगर अधिक गहराई में चलना है तो रैदास के पास चलें। एक सम्राट था, तो रैदास से को पता चला कि अष्टधातु की बालकृष्ण की मूर्ति रैदास के पास है। उसने आदमी भेजे, नौकर भेजे। रैदास ने कहा हमारे प्राण ले लो, लेकिन हम बांके बिहारी को नहीं देंगे। उसने कहा तो हम गांव से निकाल देंगे। रैदास ने कहा हम चले जाएंगे। और सम्राट ने उसकी घरवाली को बुलाया, बोले कि देख अपने पति को समझा दे, अगर मान जाए तो ठीक ठाक से वो इतनी सी मूर्ति है ही है दे दे, और इतना धन संपत्ति दे देंगे, चारों मैंने सारा जीवन तुम्हारा ऐशो आराम में बीतेगा। घरवाली ने अपने घरवाले को समझाया, और जब नहीं माने तो राजा भी आ गए। राजा ने कहा मेरे सामने समझा। घरवाली ने रैदास से कहा कि दे दे, इतनी सी पत्थर अष्टधातु की मूर्ति है, क्या है, क्यों मर रहा है रे, रैदास दे देना। लेकिन रैदास ने एक ही शब्द कहा अपनी पत्नी से कि एक ही मोरो राम नाम धन एक ही मोरी आशा। प्राण प्यारी, एक ही मोरो राम नाम धन एक ही मोरी आशा, और ई धन से ई धन भग जय है, कहें भक्त रैदासा, दो धन एक साथ नहीं रह सकेंगे। चाहे राजा का धन हो जाए, चाहे राम धन हो जाए, एक धन आपके जीवन के साथ रहेगा। उन्होंने कहा तो हम तुझे भगा देंगे। अपनी चमड़ी गुदलिया लिया, फटे जूते जूते गांव वाले के सुधार रहा था, सूजा डोरी लिया और अपने झोली में डाला और रैदास चल दिया। और जब रैदास चल दिया तो हमारा अतीत का इतिहास कहता है कि बांके बिहारी भी अष्टधातु की जो मूर्तियां थी वो रैदास के पीछे चल दिए। तब सिद्ध होता है कि पुराणों की क्या औकात है, सदग्रंथों की क्या व्यवस्था है। जब बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी भी जब रैदास के पीछे चलते हैं तो संत से बढ़ के और दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसीलिए यत्रम जातेन क्रमाद भूतानाम तुमेवं परिरक्षते। इस परिशिष्ट में, इस परिवेश में हम ये कहना चाहते थे कि मकान, खपरेल, अटारी मकान, नदियां, सब कुछ, मंदिर सब जगह हैं, लेकिन सब जगह चित्रकूट धाम नहीं कहा जाएगा। चित्रकूट धाम कहा जाएगा इसलिए कि यहाँ की वसुंधरा श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। श्रद्धा विश्वास वहीं रहते हैं जहाँ संतों की कृपा होती है, वहीं रहते हैं हमारे समय श्रद्धा और विश्वास। अब श्रद्धा विश्वास को हम कैसे समझें, तो कहीं दूर न जाएं, रामचरितमानस में जाएं तो एक छोटा सा श्लोक है, उसे समझ में आ जाएगा कि श्रद्धा और विश्वास कहते हैं कि श्रद्धा किस चिड़िए का नाम है, विश्वास किस चिड़िए का नाम है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं को सुलझा करके हमारे सामने उपस्थित रख दिया। नारद ने पूछा कि श्रद्धा और विश्वास क्या है, बोले कहा ना कि बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम भजन बिन सपने हूं जीव न लह विश्राम। नारद जी ने कहा कि मैं तो बोले तुम कैसे आए, तो नारद जी ने कहा थोड़ी शंका हो गई। बोले कैसे, बोले एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम भजन बिन सपने हूं जीव न लह विश्राम, और दूसरी जगह आपने कहा है कि एक और गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर और भक्ति न पावई मोरी। तो हम शंकर जी का तुम्हें प्राप्त करने के लिए शंकर जी का भजन करें कि विश्वास का भजन करें। तुलसी ने कहा चलो हमारे पास आओ। ले गए एक पीछे कांड में, वहां पर लिखा था कि भवानी शंकरऊ वंदे और श्रद्धा विश्वास रूपणऊ, बस वहां रखा था कि भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। श्रद्धा भवानी है और विश्वास शंकर जी हैं। तो जहां शंकर और पार्वती श्रद्धा और विश्वास रहते हैं वो संतों की कृपा है। उस कृपा के जहां संतों के चरण, संतों की विनिष्ठा रहती है, संतों की कृपा छाया छत्र रहती है, वहीं पर जाते न क्रम समायातम जत्रे न क्रम दर्शमताम, वहीं पर श्रद्धा और विश्वास है। हमारा चित्रकूट धाम श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है, इसलिए कि यहाँ पर संतों की चरण धूलि चारों तरफ उड़ती है। वो जहाँ चलते हैं वहाँ तो चरण पड़ते ही हैं, पर संत लोग चित्रकूट भर में कहाँ से चलेंगे। उन्हें क्या किया, इसके बाद में उनके जीवन में कितनी अप्रत्याशित घटना घटी, और उस अप्रत्याशित घटना के बाद उनका जीवन 7 दिन मृत्यु के निकट पहुंच गया। इसका कैसे प्रामाण्य होगा, ये कथा कल द्वितीय दिवस पर
आपके सामने उपस्थित होगी। आज का संक्षिप्त प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। मोरे बांके बिहारी की जय जय जय। मोरे बांके बिहारी की जय जय जय। तोरे बांके बिहारी की जय जय जय। मोरे बांके बिहारी की जय जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, संत समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। हर हर महादेव शंभो। जय श्री कृष्ण।